बैकग्राउंड से है मोदी साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, हमारे उनके अपने साथ हैं। एक टी सेलर कहते हैं, चाय बेचने वाला हम उनको कहते हैं, जो चाय बेचता था या वहां पे सर्व करता था, चाय खाने से जो उठा उसने करेक्टर शो किया है। उसने कहा मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। और इमरान खान साहब ने, पता है, याद है, इनका बड़ा मशहूर जमाना ट्वीट है, आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है, मेरा मतलब बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीजें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी जी जब से पीएम बने उसके बाद से पहले के जितने भी तोहफे मोदी जी को मिले थे, उन्होंने उन सब की नीलामी करके उनको एक गर्ल वेलफेयर चाइल्ड सोसाइटी में लगा दिया और लड़कियों के पढ़ाई लिखाई के लिए उनको दान कर दिए। जबकि दूसरी तरफ आज पाकिस्तानी मीडिया कैसे डिस्कशन कर रहा है कि हमारे यहाँ तो फौज के इदारे भी पाकिस्तान के तोशाखाना को लूटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, और कैसे आज कंपैरिजन किया है मोदी जी और पाकिस्तान के नेताओं की नीति का, जिनकी खोटी जिनकी पाकिस्तानी नेताओं की खोटी नीति का, जिससे कि जग जाहिर हुआ है कि आज कैसे भारत अपने विश्व गुरु बनने के कदम पे चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के टुच्चे नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सहूलियत देखते हैं और पैसा लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं यहाँ पे अगर चौधरी शुजात नहीं हूँ, मैं परवेज मुशर्रफ नहीं हूँ, मैं इमरान खान हूँ, मैं ये चीजें नहीं लूंगा, ये मेरी है ही नहीं, ये स्टेट की है। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, जो मैंने मतलब बात करने वाली है बंदे को अपने अपने आपके एक उस पर, अगर होस्टाइल मतलब नेबर के कह रहे हैं, वो हमें होस्टाइल समझते हैं, खैर हम उनको समझते हैं। उनको देखें, 10 हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं उससे पहले मैं नहीं जा रहा, हालांकि लंबी लिस्ट बन सकती है, 2022 से शुरू कर लेते हैं, 90 से नहीं करते। 10 आपके तकरीबन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 4 सदर बनते हैं, 14 लोग मोदी खान उनको बीट नहीं कर सके। उनका क्लिप अभी मैं ब्रेक में आपको चलवाता हूं मैं, कि उनको जो तोहफे तहफ मिले, मोदी साहब जो हैं वो बहुत बड़े एक मुल्क के स्ट्रांग पावरफुल मुल्क के, वो अगेन प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो भी दुनिया में जाते हैं, वो भी कतर जाते हैं, वो भी यूएई वगैरह बहुत सारी चीज़ों में और दुनिया के ममालिक में जाते हैं। उनका जो क्लिप आया है जो शो के बाद वो चलाएं, सॉर्ट अगर मेरा ख्याल ये है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि मोदी साहब का क्लिप जो है ना, वो जरा देख लें कि ये जो कौम हमारे हीरो थे, करेक्टर थे, डिग्निटीज थी, बड़ी पता नहीं क्या कुछ था, जरा वो क्लिप सुने, फिर उसके बाद वापस आए कि ये 14 लोग पिछले 20 सालों में हमारे अकेले ये काम नहीं कर सके जो वहां पे इंडिया में, उन पे 100 इतराजात होते हैं, तनकीद हम करते हैं, इश्यूज हैं हमारे, लेकिन जरा ये सुन ले, वो कहते हैं ना कि किसी अपने मुखालिफ की अच्छी बात सीख लेने में कोई हर्ज नहीं होती, जरा ये लेने में भी कोई हर्ज नहीं होता। जी जरा सीखें, जरा सुनाए जरा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में एक दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन, आपका भी मन करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था, और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए, ये सब क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता। अब क्लास साहब, ये तो एक इट्स स्लैप ऑन द फेस ऑफ
आप सुन लें, वो The बैकग्राउंड से है। मोदी साहब जो हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे इश्यूज हैं उनके साथ, हमारे उनके अपने साथ हैं। एक टी सेलर कहते हैं, चाय बेचने वाला हम उनको कहते हैं, जो चाय बेचता था या वहाँ पे सर्व करता था, चाय खाने से जो उठा, उसने करैक्टर शो किया है। उसने कहा मैंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए। और इमरान खान साहब ने, पता है, याद है, इनका बड़ा मशहूर ज़माना ट्वीट है, आज वैसे मोदी साहब को ट्वीट करना चाहिए था, अल्लाह की कसम है, मेरा मतलब बड़ा दिल चाहता है ये सारी चीजें देख के ना। खान साहब ने उस वक्त कहा था कि स्मॉल पीपल एट बिग प्लेसेस, मतलब बिग ऑफिसेज, कि उन्होंने मोदी साहब को हिट किया था कि जनाब के ये इतना बड़ा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है इतना बड़ा है, वहां पे एक छोटा आदमी बैठा है। मोदी साहब को कहा उन्होंने, वहां पे टांट किया किसी हवाले से, जो मेरा ख्याल है हेड ऑफ स्टेट को जब आए थे। हालांकि मेरा ख्याल है हेड ऑफ स्टेट को जरा एक दूसरे के हवाले से कमेंट करते हुए, फॉरेन ऑफिस कर ले और लोग कर ले, हेड ऑफ स्टेट को एक दूसरे के हवाले से थोड़ी सी उसको डिप्लोमेटिक में थोड़ी सी केयर कर। उसका नतीजा क्या निकला, इमरान खान साहब फिर उनको टेलीफोन करते रहे पूरे 4 साल से, उन्होंने, मोदी साहब ने फोन ही नहीं उठाया क्योंकि आपने पहले दिन किया। अब क्या ख्याल है कि वही जो स्मॉल मैन था, उस स्मॉल मैन ने सारा पैसा ऑक्शन करवा के गर्ल्स एजुकेशन को दे दिया, जो बिग ऑफिसेज पे हमारे बिग लोग बैठे हुए, व्हाट दे हैव डन। मतलब 14 लोग जो है, जो बड़े ऑफिसेज, वही ऑफिसेज है ना, काउंटर पार्ट थे ना इनके, वहां प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये बड़े बिग ऑफिसेज में बिग लोग बैठे हुए थे, इनका करेक्टर, हमारा क्या करेक्टर है वहां पे? करेक्टर क्या है? आपको अल्लाह ने एक मतलब एक बादशाह बना दिया है आपको, मतलब यू आर द बादशाह। मतलब किसी मुल्क का बन जाना, मतलब वजीर आजम, सदर, मिनिस्टर के 20 करोड़ में से आप मतलब एक हैं जो वजीर आजम है। आपको यहाँ मर्सिडीज हैं, गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आपके पास पूरी दुनिया का विजिट आप करते हैं, वो खर्चा ये कौम देती है, आपको यहाँ तनख्वाह मिलती है, आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपके पास हैरिंग फेयरिंग की पावर्स है, लोगों को बादशाह बनाने की पावर्स है। इसके बावजूद आपके अंदर से हिट्स नहीं जाती, आपके अंदर से मतलब है, वो फिल्मों में नहीं आता, फिल्में देखते होंगे, मुझे आप समझ जाइए, आप देखेंगे ना फिल्मों में पता क्या करते थे, वो ब्रीफ केस पैसों का भर के जाकर किसी बड़े पॉलिटिशियन या किसी सिविल ब्यूरोक्रेट के आगे खोल के रख देते थे। अच्छा, मुझे हैरानी होती थी कि यार ये चेक क्यों नहीं दे देते। वो खैर जब बड़े हुए समझ को चेक इसलिए नहीं देते होंगे, डॉक्यूमेंट हो जाएगा। हाँ। लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि ये नोटों की चमक जो है ना, ल्योर करने का तरीका, ये अगला बंदा उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं होती कि यार। हमारी वो रिसर्चर जो है सुमेरा सलीम साहबा, रूबा, राफिया, आई मस्ट गिव देम द क्रेडिट, इमरान मगराना, राना अशरफ साहब, सब ने बड़ा काम किया, ज़ाहिद बलोच साहब, पूरी टीम हैज डन ए गुड वर्क। आई मस्ट से इसमें बड़ी एक लंबी लिस्ट है। अब ये नाम है सारे के जो हमारे फौजी अफसरान के हैं जिनको मिले, क्योंकि लोग ये कह रहे थे ना कि जनाब सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, सहाफ़ियों के, बाकी लोग वजीरों के नाम तो आ गए, वेयर आर आर्मी जनरल्स ऑफ आर्मी ऑफिसर। दो चीजें हैं, ये सिर्फ उन अफसरान के हैं जो यहाँ पे मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे हैं, नंबर 1, या वो उस मुशर्रफ साहब के साथ ज्यादा थे क्योंकि मार्शल था तो उस वक्त तो थे, सो उनकी डिटेल्स उनको देनी पड़ती थी। और इनके बाद मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, सदर के साथ रहे, वजीर आजम के साथ रहे, बाकी ऑफिसर्स में नेवल के होते थे, एयर के होते थे। लेकिन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लोग शामिल हैं, इसमें इवन आर्मी चीफ हैं, उनकी डिटेल्स हैं। बाकी मेरा ख्याल है फौज जो है अपना वो जो है तोशा खाना है उनके अपना पास है। और मेरा ख्याल है आर्मी जो है, आसिम मुनीर साहब है, डेफिनेटली अब जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं, सिविलियंस की आई हैं, ब्यूरोक्रेट्स की आई हैं, सहाफ़ियों की आई हैं, वी एक्सपेक्ट अगेन ही इज़ अ फेयर मैन, उनको जनाब आसिम मुनीर साहब के हवाले से उनको भी ये चीज़ें मेरा ख्याल है उनको भी ओपन करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि वहाँ पे उनको क्या डायरेक्ट जो है ना, उनसे पहले लोगों को क्या कुछ मिलता रहा है इन दौरों में, नेशन हैज द राइट टू नो, वो जो उस पर कहते हैं। खैर अब ये मैं जल्दी से कुछ नाम बड़े आपको पढ़ देता हूँ कि ISI के साबिक ये जहाँ पे वो थे DG थे जनरल ये ज़हीर इस्लाम साहब, उन्होंने तोशा खाना से उन्होंने क्लीन लिया। अच्छा ये मैं बताता हूँ, वो रिटेंशन कॉस्ट जो है ना वो पे करते रहे, जो 10% थी या बाद में 20 हुई। सो वो जो उसको कानून के तहत कहते हैं ना कि हमने कानूनी तौर पर लिए, जैसे हम सियासतदानों को भी कहते हैं। इशू यहाँ मॉरल आ रहे हैं, मतलब लीगल की बजाय आपके मोरालिटी के बाद इशूज आ रहे हैं कि रखने चाहिए थे, नहीं रखने चाहिए थे, या इतनी सारी कीमतें कम लगी ज्यादा। और एक सेकेंडरी बहस असेसमेंट की भी है, असेसमेंट की भी है यहाँ पे। इसके बाद जनरल क्यानी साहब हैं जनाब, उन्होंने एक वहां से राडो घड़ी ली थी 2550 रुपए में, 27,000 रुपए उसकी कीमत लगाई गई थी। अच्छा लेफ्टिनेंट कर्नल या नुमान अजीज साहब थे, उन्होंने भी 2000 रुपए देकर तोहफा रख लिया। फिर अशफाक परवेज कियानी साहब जो हैं, जो आर्मी चीफ बने बाद में, 60,000 रुपए मलियत की एक घड़ी उन्होंने 7,000 रुपए में उन्होंने रख ली थी। अच्छा जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने सैमसंग कंपनी की एक घड़ी बगैर पैसे दिए रख ली। इसके बाद उन्होंने आसिम बाजवा साहब ने 3 घड़ियां जो है उनकी कीमत अदा करके तोशा खाना से ले ली। अच्छा आसिम बाजवा साहब जो है ना लेफ्टिनेंट कर्नल साबिक, वो सदर परवेज मुशर्रफ साहब के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी रहे, तो उनके दौर में ज्यादा दौरे होते थे, सो ये जो कुछ उनको मिल रहा था उस पोजीशन में मिल रहा था। अच्छा इनके साबिक इनके चीफ ऑफ स्टाफ से लेफ्टिनेंट जनरल हामिद जवेद साहब थे, 21,000 रुपए की घड़ी थी, 1,600 रुपए में उन्होंने रख ली थी। जनरल सलीम हयात साहब थे 2005 में बतौर वाइस चीफ ऑफ आर्मी
आर्मी स्टाफ 30,000 रुपये और 16,000 रुपये, मलियत की 2 घड़ियाँ 5,000 रुपये में उन्होंने रख ली थी। एयर मार्शल ये तहर रफीक भट्ट साहब को 2015 में तोहफे मिले 55,000 रुपये के, और 26,000 रुपये मलियत के 2 iPad मिले, उन्होंने 14,000 रुपये में उन्होंने रख लिए। मतलब उन्होंने रिटेंशन कास्ट थी, लेकिन 14,000 रुपये में ले गए। एयर मार्शल तहर रफीक भट्ट साहब 36,000 रुपये का कैमरा और 40,000 रुपये की उनकी लेडीज़ वॉच 13,000 रुपये में ले गए। एयर मार्शल तहर रफीक भट्ट साहब को फिर यहाँ 36,000 रुपये मलियत की एक और कैमरा, 50,000 रुपये मलियत की एक और घड़ी, वो 17,000 रुपये में वो ले गए। फिर एयर मार्शल तहर रफीक भट्ट साहब 35,000 रुपये की मलियत का एक सोनी का कैमरा 5,000 रुपये में ले गए। फिर यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल आपके स्टाफ थे एडमिरल ये मोहम्मद जकाउल्ला साहब 2016 में 44,000 रुपये का सैमसंग ये गैलेक्सी जी जो मोबाइल था वो 6,000 रुपये में वो ले गए। फिर जकाउल्ला साहब 40,000 मलियत का सोनी कैमरा 4,000 रुपये में। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ साहब को एक आईफोन और एक घड़ी जो है वो 14,000 रुपये में ले गए। फिर एडमिरल ये जक्का साहब जो हैं एक स्टड और एक उनको पेन जो था वो 60,000 रुपये में रख लिया। फिर इन जकाउल्ला साहब ने जो 17,000 रुपये मलियत के एक और आईफोन और या 35,000 रुपये की ये घड़ी जो थी इन्होंने टोटल 19,000 रुपये में रख ली। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बेगम साहबा की एक घड़ी और एक बाल पेन 1,000 रुपये में ले गए। इसके बाद जकाउल्ला साहब 50,000 रुपये मलियत की 2 घड़ियाँ और वो जो है वो 10,000 में वो ले गए। ये लिस्ट ज़रा सुनते हैं, कौम सुने, क्योंकि कौम शिकायत करती है कि हम यहाँ से सिविलियन का तो आता रहता है, इनका आना चाहिए। फिर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उन्होंने 50,000 रुपये मलियत का iPad 8,000 रुपये में खरीदा और जकाउल्ला साहब ने काफ़ी लिया। फिर ये 12,000 रुपये की मलियत की घड़ी 400 रुपये में रख ली। फिर जकाउल्ला साहब जो है ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इनकी बेगम साहब का मुख्तलिफ तहफ़ में 80,000 रुपये के 8,000 रुपये में वो ले गए। एडमिरल जकाउल्ला साहब को रोलेक्स की 6,30,000 रुपये की घड़ी थी वो और उसमें 50,000 रुपये का एक iPad का गिफ्ट था। टोटल मतलब रोलेक्स घड़ी और उसमें 1,34,000 में ले लिया। एडमिरल जक्का साहब जो है 2.5 लाख रुपए की इनकी बेगम साहब